बिलासपुर की बेटी ने अपनी लेखनी से एक नई पहचान बनाई है। युवा लेखिका माही संतवानी की लव स्टोरी पर आधारित पुस्तक सन्नाटे में तेरी आहट का विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। यह पल माही संतवानी और उनके परिवार के लिए बेहद खास और गर्व का क्षण रहा। अपनी भावनाओं, संघर्षों और जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर माही ने इस पुस्तक के माध्यम से युवाओं को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। बिलासपुर की रहने वाली माही संतवानी बचपन से ही पढ़ने और लिखने की शौकीन रही है। उन्होंने शिक्षण कार्य करने के साथ साथ कानून की पढ़ाई भी की। जीवन के विभिन्न अनुभवों, संघर्षों और भावनाओं ने उन्हें लेखन की ओर प्रेरित किया और इसी प्रेरणा से उनकी पुस्तक सन्नाटे में तेरी आहट का जन्म हुआ। माही ने बताया कि पुस्तक लिखने के दौरान उनके पति अमित संतवानी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पुस्तक का विमोचन किए जाने को माही ने अपने जीवन का अविस्मरणीय और भावुक पल बताया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सम्मान और प्रेरणा दोनों है। माही संतवानी का कहना है कि आज के समय में कई युवा रिश्तों में असफलता या हार्ट ब्रेक के बाद निराश हो जाते हैं, लेकिन जीवन यही खत्म नहीं होता। यह पुस्तक युवाओं को टूटने के बजाय मजबूत बनने, आगे बढ़ने और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। मेरी पुस्तक का नाम है सन्नाटे में तेरी आहट। ये एक थ्रिलर लव स्टोरी है और इसके बारे में ये है कि इसमें लव ट्रायंगल है, एक तरफा प्यार है और वही है कि जो मतलब बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बोल नहीं पाते, तो सन्नाटा, चुप्पी उसके ऊपर और टूट कर फिर से बिखर के भी खुद को संभाल के और फिर से जीने की उम्मीद देना, ये इन सब का मतलब सारांश है और आप पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगी। जी, शुरू से मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। मैंने स्कूल में टीचिंग भी की है और फिर मैंने एडवोकेट की पढ़ाई भी की है और अभी पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये सारे अनुभव, संघर्ष और मेरी भावनाएं, ये सब मिल के मुझे इनसे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि बिल्कुल इन्हें शब्द मिलने चाहिए। पहले मैं थोड़ी बहुत डायरी में लिखती थी, फिर कभी हस्बैंड ने पढ़ा, उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल तुझे लिखना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते साल भर से मैं लिख रही थी इसको। जी, मेरे लिए बहुत ही भावुक और गर्व का क्षण है। मैं बोलूँगी मतलब ये उनका टाइम मिला, ये बहुत ही बेहद मतलब अच्छी बात है मेरे लिए। आजकल के जो युवा हैं, थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक होता है तो टूट के बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप आगे बढ़िए और अगर प्यार है, टूटना उठना ये सब होता रहता है, दिल टूटना आपको मजबूत ही बनाता है। ये सब आप आगे बढ़िए, उसमें टूट के बैठ मत जाइए। तो फिर से जीने की प्रेरणा बिल्कुल ये बुक आपको सिखाती है। जी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है। आगे बिल्कुल मैं और लिखती रहूँगी, अपनी भावनाएं साझा करती रहूँगी आगे भी। तो कहूँगी करके अपने करियर पर फोकस कीजिए, आपका काम आपके काम आता है। ये सब चीज़ें काम नहीं आती, ये सब थोड़ी देर का है और बस उस चीज़ से निकलिए। और अगर राइटिंग करनी है तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके पास अगर कहानी है और कहने के लिए साहस है तो बिल्कुल आपकी कहानी लोगों तक पहुँचती है। अपने शब्दों को, अपने भावनाओं को आप शब्द दीजिए। ये बुक सबकी भावनाओं की कहानी है, मैं ये बोलूँगी। तो बिल्कुल हताश तो बिल्कुल मत होइए जीवन से और बिल्कुल बुक पढ़िए, महसूस कीजिए, आपको इस बुक में भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि यदि उनके पास कोई कहानी, विचार या भावना है तो उसे शब्दों में ढालें और दुनिया तक पहुंचाएं। माही ने कहा कि यह पुस्तक केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जीवन में उम्मीद, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने सीख देने वाली कहानी है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी यह पुस्तक पाठकों को नई सोच और नई दिशा देने में सफल होगी। मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।